प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज पहला एडवेंट संडे है। इट मीन्स फोर्थ संडे बिफोर क्रिसमस। प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव से पहले चौथा रविवार, जिसे हम आगमन के पहले रविवार के रूप में जानते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। और ये एडवेंट फर्स्ट आशा की बात करता है और आशा हमारे जीवनों में प्रभु यीशु मसीह के आगमन की और उनका इंतज़ार हमारे जीवनों में बरकरार रहे और हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के उस बड़े दिन के लिए, जिसे पूरी दुनिया में बड़े दिन के रूप में जाना जाता है, हम सेलिब्रेट कर सकें। उसके लिए तैयारी की शुरुआत होती है। आज का जो विषय है अजीज़ों, वो लिया गया है संत यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका अध्याय 12 और पद संख्या 20 से लेकर 26 तक। मेहरबानी से इसे आप पढ़ लीजिएगा और हम सीधे प्रार्थना में चलेंगे। आइए प्रार्थना करें। हमारे जीवित समर्थी पिता परमेश्वर, बड़ी शुक्रगुजारी के साथ आज के इस पहले एडवेंट संडे में प्रभु हम सभी तेरे कदमों में इकट्ठा हैं। बेहद शुक्रगुजार हैं प्यारे खुदावन की इस वर्ष एक बार फिर से आपने हमें ये मौका दिया है हमारे जीवन में कि प्रभु जी हम उस बड़ी खुशी की तरफ आगे बढ़ सकें, तैयारी कर सकें, बड़े विश्वास और बड़ी आशा के साथ प्यारे खुदावन हम अपने दिलों को, अपनी जिंदगियों को और अपने लोगों को तैयार कर सकें, जहां प्रभु जी हम आपको इस दुनिया में आता हुआ देख सकें और आपके जन्मोत्सव की खुशियों को मना सकें। प्रभु इस समय को, वचन को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे साथ हों और हमारी मदद करें, मसीह यीशु के नाम में, आमीन। तो आज का जो विषय है वो हमें मिलता है संत यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका अध्याय 12 पद संख्या 20 से 26, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन चैप्टर 12 वर्सेस 22-26। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज एडवेंट फर्स्ट है और एडवेंट फर्स्ट आशा की बात करता है, तैयारी की बात करता है, इंतजार की बात करता है कि हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह, हम जानते हैं कि इस संसार में उद्धारकर्ता बनकर आए थे और न केवल आज से 2000 साल पहले उन्होंने इस धरती पे एक मनुष्य के रूप में जन्म लिया और वो दोबारा आने का वादा करके गए हैं। और ये जो आगमन का जो रविवार है, ये केवल बड़े दिन की तैयारी से ही संबंध नहीं रखता है, पर इस तैयारी को हमें उस मकाम तक पहुंचाना है जहां हम प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए भी अपने आप को तैयार कर सकें। आज का जो विषय है वो भी कुछ ऐसा ही है। अगर आप देखेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि यूनानियों का यीशु मसीह को ढूंढना। लिखा है जो लोग उस पर्व में आराधना करने आए थे उसमें से कुछ यूनानी भी थे, अर्थात यूनान देश के रहने वाले थे। अलग संस्कृति, अलग रीति रिवाज, अलग धार्मिक विश्वास और अलग उनके जीवन की आस्था। परंतु पढ़ने से ऐसा लगता है कि ये यहाँ पर जो यूनानी लोग प्रभु यीशु मसीह से मिलना चाहते हैं, पहले वो पर्व के मौके पे आराधनालय गए और डेफिनेटली उनका विश्वास और उनकी आस्था कुछ ना कुछ अवश्य ही यहूदी धर्म में थी। इसी कारण वो पर्व के मौके पे वहाँ पे शामिल होने के लिए आए थे। लेकिन अजीज़ों, बड़ी खूबसूरत चीज़ है, बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने शुरुआत आराधनालय से की और उसके बाद जल्दी उन्हें एहसास हुआ कि जिसे वो ढूंढ रहे हैं वो शायद आराधनालय में नहीं है। और वो उनकी जो खोज, वो जो उनका ढूंढना, वो पूरा होता है तब जब उनके अंदर एक जबरदस्त चाहत, जबरदस्त इच्छा है यीशु मसीह को देखने की। मैं आपको आज का विषय भी बताता चलूं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ कि यीशु मसीह को ढूंढना यूनानियों के द्वारा, पर आप कह सकते हैं कि इनके हृदय के अंदर मसीह को देखने की इच्छा है, ख्वाहिश है और ये प्रभु यीशु मसीह को देखना चाहते हैं। यूनानी लोग अन्य जाति के लोग थे, ये यहूदी नहीं थे। और यूनानी लोगों के बारे में ये कहा जाता है कि वे हमेशा से ही खोजने वाले रहे हैं, ढूंढने वाले रहे हैं, यात्रा करने वाले रहे हैं और वो सत्य की खोज में निकला करते थे, अच्छी बातों को सीखने के लिए, और यहाँ तक कि वो ईश्वर को भी हमेशा खोजते रहते थे। और इसी शायद खोज में, इसी तलाश में वो अपना देश, अपने लोगों को छोड़कर यरूशलेम आए थे, जहाँ वो आराधनालय में उपस्थित हुए। और उसके बाद उन्हें लगता है कि शायद जिसे वो ढूंढ रहे हैं वो आराधनालय में नहीं है और उन्हें पता चलता है यीशु मसीह के बारे में और वो यीशु मसीह से मिलना चाहते हैं। अब कैसे मिले? तो यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक, जिसका वर्णन यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो फिलिपुस के पास आकर उससे विनती करते हैं कि श्रीमान, हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। बड़े ही आदर के साथ,
बड़े ही सम्मान के साथ। न केवल प्रभु यीशु मसीह के प्रति उनके हृदय में सम्मान है, उन्हें देखने की, उन्हें पाने की, उन्हें खोजने की चाहत है। इसके साथ साथ उनके शिष्यों के प्रति भी बड़ा सम्मान है। श्रीमान, हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। बहुत खूबसूरत लाइन है अजीजों। जैसा कि मैंने बताया कि आज फर्स्ट एडवेंट है, आशा का प्रतीक है इसमें। और इस एडवेंट में अगर मेरे और आपके लिए सबसे खूबसूरत चीज कोई सीखने वाली है तो वो ये है, वो सेंटेंस अपने साथ लेके जाइए, और शायद यही हमारा आज का विषय है कि हम यीशु से भेंट करना चाहते हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव की खुशियों को मनाने के लिए सब प्रकार की तैयारियां कर रहे हैं, वहां पे ये जो यूनानी लोग हैं उनकी एक चाहत है। आज से 2000 साल पहले मंदिर से होके आ गए हैं, अब शिष्यों के पास आए हैं, और शिष्यों में फिलिपुस के पास आए हैं और उनसे कहते हैं कि श्रीमान, हम यीशु मसीह से भेंट करना चाहते हैं। एक सवाल उठता है अजीजों कि फिलिपुस से ही बात क्यों करी? बाकी 11 चेले और थे, उनसे भी कह सकते थे। और फिलिपुस ने भी डायरेक्टली नहीं मिलवाया, उसने पतरस के जो भाई हैं आंद्रियास, जिसे एंड्रू कहते हैं, उनसे कहा, और फिर यीशु मसीह से इनकी मुलाकात होती है। क्योंकि इसकी वजह यह है अजीजों कि फिलिपुस जो नाम है वो एक यूनानी नाम है, तो इसलिए उन्हें लगा कि जो हमारे सोच विचार ख्यालात और हमारे चीज़ों से जो मेल खाता है, ऐसे व्यक्ति को कांटेक्ट किया जाए, ऐसे व्यक्ति से संपर्क किया जाए, और वो हमारी मिलाने में मदद कर सकता है। अजीजों, क्या आपका नाम, क्या आपकी पहचान, क्या आपका जीवन, क्या आपका काम, क्या आपका व्यवहार, ये सारी चीज़ें किसी को इस कदर आकर्षित करती हैं या इस कदर उसके लिए मददगार हैं कि वो ये विश्वास आप पे रख सके कि आप यीशु मसीह से मिलने में उनकी मदद कर सकते हैं? और यहाँ पे फिलिपुस का जीवन ऐसा है, चाहे बेशक इसलिए क्योंकि उसका नाम ग्रीक भाषा से निकला हुआ है फिलिपुस, और या उसका जीवन, उसका व्यवहार, उसके काम। तो बड़ी खूबसूरत चीज़ है एडवेंट फर्स्ट संडे पे कि हमें जो तैयारियां करनी है उसमें एक तैयारी ये भी है कि ना केवल हम यीशु मसीह को देखने की चाहत रखें, पर दूसरों को भी हम प्रभु यीशु मसीह को पास लाने की कोशिश कर सकें। ऐसा लगता है कई बार अजीजों कि जो क्रिश्चियन लोग हैं वो यीशु मसीह को जानते और मानते हैं, और क्रिसमस को बड़े सीमित दायरे में हम रखने की कोशिश करते हैं, जबकि आज पूरी दुनिया में क्रिसमस का त्यौहार बड़ी खुशी और बड़े आनंद के साथ मनाया जाता है। और अजीज़ों, ये इतना बड़ा पर्व है, ये इतना बड़ा दिन है अजीज़ों, कि शायद एक दिन या एक तारीख इसके लिए शायद पर्याप्त नहीं है। इसलिए महीनों पहले तैयारियां शुरू हो जाती हैं, और आज आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन का पहला रविवार है, एडवेंट फर्स्ट। तो ये ऐसा लगता है कि सिर्फ क्रिश्चियन लोग ये तैयारी करते हैं, मसीह लोग ऐसी तैयारी करते हैं, पर यीशु मसीह इतने अद्भुत हैं, इतनी जबरदस्त हैं वो इस दुनिया के लिए कि उसे ना केवल मसीही पर गैर मसीही, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे यूनानी लोग हैं, अलग धर्म, अलग विश्वास, अलग संस्कृति के, अलग देश के, वो यीशु मसीह से मिलने के लिए आ गए हैं और अपने जीवन में इस खोज पर पहुंच गए हैं कि जिसे मंदिर में ढूंढ रहे हैं वो मंदिर में नहीं है, और वो उसे कहीं और ढूंढने की जरूरत है। कई बार अजीजों, शायद हो सकता है कि जहां हम सोचते हैं, जहां से हम जुड़े हुए हैं, जहां से हमारी विश्वास, हमारी आस्था, हमारा सब कुछ, हमें लगता है कि परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का मंदिर या जो चर्च है वही है। लेकिन शायद कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको उसके बाहर भी यीशु मसीह को ढूंढने की जरूरत पड़े, और हो सकता है कि वो ना हो, क्योंकि इस समय शायद कुछ ऐसा ही है, यीशु मसीह उन्हें मंदिर में नहीं मिले, इसलिए उन्हें कहीं और जाके प्रभु यीशु मसीह को ढूंढना पड़ा। एक समय ऐसा भी था कि जब प्रभु यीशु मसीह के माता पिता, जब प्रभु यीशु मसीह 12 साल के थे, उन्हें सब जगह ढूंढ रहे थे, तब उन्हें मालूम पड़ा कि वो कहीं नहीं है, वो सिर्फ परमेश्वर के मंदिर में है। तो दोनों ही जगह पे हमें अपनी तैयारी को मुकम्मल रखना चाहिए प्रभु यीशु मसीह को ढूंढने के लिए। प्रभु यीशु मसीह मंदिर में भी हो सकता है, जो परमेश्वर के बनाए हुए भवन है, और यीशु मसीह कहीं और भी हो सकता है, बशर्ते कि हमारे अंदर उसको देखने की चाहत हो, ढूंढने की ख्वाहिश हो, जबरदस्त इच्छा हो, और हम उससे मिलने के लिए तैयार हों। और एडवेंट फर्स्ट आपको और मुझे इसी बात के लिए तैयार करता है। अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ना केवल मसीही, ना केवल गैर मसीही, पर इसके साथ साथ पूरी दुनिया या दुनियावी या जो कायनात है वो भी छोटा ही होगा, शायद पूरा ब्रह्मांड प्रभु यीशु मसीह को ढूंढ रहा था। प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय आप जानते हैं कि आसमान के ग्रहों में कुछ अजीब सी हलचल हुई थी, जिसे दुनिया के अलग अलग दूर दराज के देशों में बैठे हुए लोगों ने जब ज्योतिषीय गणना करी तो उन्हें इस बात का पता चला कि इस दुनिया में एक बहुत बड़े महान व्यक्ति का जन्म होने वाला है, और वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो जिसे हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं वो खाली हम तक सीमित नहीं है, न केवल अन्य लोगों तक सीमित है, पर पूरा ब्रह्मांड, जो ग्रह हैं, वो भी प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में बताते हैं,
और मदद करते हैं लोगों की कि लोग यीशु मसीह तक पहुंच सकें। आपको पता होगा अजीजों, जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है तो शायद उससे कई वर्ष और कई महीनों पहले लोग अलग अलग दिशाओं से, अलग अलग देशों से तारों की गणना करते हुए नक्षत्र जो शास्त्र है, जो ज्योतिषी विद्या है, उसका अध्ययन जो करने वाले लोग थे। और मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी होती है अजीजों कि ऐसा विश्वास किया जाता है कि प्रभु यीशु मसीह के दर्शन के लिए जो 3 ज्ञानी पुरुष आए थे, जो कि शायद ज्योतिष विद्या की जिनको महारत हासिल थी, उनमें से एक शायद भारतवर्ष से भी, हमारे देश से था, क्योंकि हमारे देश में भी ज्योतिषी और नक्षत्र जो हैं उन ग्रहों की स्थिति का अध्ययन अरसे से, एक जमाने से, बरसों से किया चला जा रहा है। और ऐसा विश्वास किया जाता है कि एक व्यक्ति था, और अगर आपके अंदर सच्चे ईश्वर को ढूंढने की ख्वाहिश हो, अगर वो हमारे बीच में आया हो, तो फिर जो ये बनाई हुई दुनिया है, ये जो ब्रह्मांड है, ये जो नक्षत्र हैं, ये जो ग्रह हैं, ये भी मदद करते हैं। और इनकी स्टडी करके भी लोग प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए, उन्हें देखने की चाहत रखते हुए आगे बढ़ते हैं और उस मकाम तक पहुंचते हैं जहां प्रभु यीशु मसीह उन्हें दिखाई देते हैं एक छोटे से बच्चे के रूप में। अजीजों, आसमान की जो शक्तियां हैं, जो सितारे हैं, वो रास्ता दिखाते हैं। आप जानते हैं कि हर क्रिश्चियन घर में क्रिसमस के मौके पे और बाकी जगहों पे भी आप देखते हैं एज ए डेकोरेशन भी आज इस्तेमाल किया जाता है। मार्केट में, मॉल्स में, पेट्रोल पंप्स पे और कई जगहों पे, बड़ी बड़ी शॉप्स पे स्टार लगाए जाते हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि जिसके दर्शन की अभिलाषा थी, जिसका इंतजार कर रही थी दुनिया और कायनात, उसे देखने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए जो आसमान की शक्तियां हैं, जो सितारे हैं, वो मार्गदर्शन कर रहे थे। और आप समझ सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, जिनके आगमन की तैयारियां आज से शुरू हो रही हैं और हम उस बहुत बड़ी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए अपने जीवनों में आगे बढ़ रहे हैं। तो दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं अजीजों कि ना सिर्फ केवल यहां से जो हमने लिया है कि यीशु मसीह को देखने की चाहत, बड़ा प्यारा, बड़ा खूबसूरत बात जो उन्होंने कही कि हम यीशु मसीह को देखना चाहते हैं। क्या इस क्रिसमस पे आपकी और मेरी ख्वाहिश क्या है? आपकी और मेरी तैयारी क्या है? प्रभु यीशु मसीह के जन्म से पहले आसमान के सितारों की गणना करके लोग उस जमाने में बड़ी कठिन यात्राएं करते हुए यरूशलेम तक पहुंचे, ताकि उस उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के, वो परमेश्वर जो मनुष्य रूप में जन्मा है, जिसने एक मनुष्य के रूप में जन्म लिया है, उसे देखने की चाहत रखते हुए लोग यरूशलेम तक पहुंच गए थे। क्या मैंने और आपने अपनी तैयारियों में यीशु मसीह को सिर्फ चर्च तक सीमित कर दिया है या अपने घर तक सीमित कर दिया है? और प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव की जो खुशियां हैं, जिसे क्रिसमस के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं, क्या उसमें हम सिर्फ सजावट देखना चाहते हैं? हम खाने पीने की जो चीजें हैं वो देखना चाहते हैं, या सिर्फ कपड़े देखना चाहते हैं? अजीजों, ये सच्चाई है कि हर फेस्टिवल, दुनिया का कोई भी फेस्टिवल जो अलग अलग जगहों पे मनाया जाता है, उसमें कुछ चीजें कॉमन है। सजावट होती है, तैयारियां होती हैं, रौनक होती है, खुशियां और आनंद मनाया जाता है, आपस में लोगों से मिला जाता है, नए वस्त्र धारण किए जाते हैं और खाने पीने का अच्छा इंतजाम होता है और लोग एंजॉय करते हैं। हर जो फेस्टिवल है उसका यही लक्ष्य और उद्देश्य या जो मकसद है उनको सेलिब्रेट करने का, वो यही है कि लोग आपस में मिले जुलें, उनके जीवन में खुशी और आनंद हो और वो बड़ा अच्छा महसूस करें। अजीजों, क्रिसमस के बारे में भी चीज़ें होती हैं। हम नए कपड़े लेते हैं, हम घर को सजाते हैं, हम चर्चेस को सजाते हैं, हम ढेर सारी लाइटिंग का इंतजाम करते हैं, हम सितारे सजाते हैं, हम क्रिसमस ट्री सजाते हैं। क्या हम सिर्फ इन्हीं चीज़ों को देखना चाहते हैं जो हम कर रहे हैं, या इन सब से कहीं बढ़कर यूनानी लोग जो प्रभु यीशु मसीह से मिलने से पहले जब मंदिर गए तो उन्हें लगा कि कुछ ना कुछ तो कमी है, जिसे हम ढूंढ रहे हैं, जो हमारी खोज है, वो इस मंदिर में नहीं है, वो मंदिर के बाहर कहीं है। और वो जाकर यीशु के शागिर्दों से रिक्वेस्ट करते हैं और विशेषकर फिलिपुस से, और जाके यीशु मसीह के दर्शन करते हैं। मैं और आप क्या अभी तक सिर्फ वो जो ट्रेडिशंस हैं, वो जो परंपराएं हैं, वो जो बाकी फेस्टिवल जैसे बनाए जाते हैं, क्या मेरे और आपके लिए क्रिसमस सिर्फ वैसा ही है या उससे कहीं हटकर है, कुछ उससे अलग है? जब हम आगमन की बात करते हैं, जब हम एडवेंट की बात करते हैं, जब हम आशा की बात करते हैं, आशा की सबसे बड़ी खूबसूरत बात ये है होप की, कि हमें पता है कि कुछ है ना? हमें विश्वास है कि कुछ है। और वो क्या है? कि परमेश्वर आपके और मेरे लिए मनुष्य बन के इस धरती पे आया। सिर्फ बाकी सारी चीजें जो हैं वो सेकेंडरी हैं। इस क्रिसमस के मौके पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है प्रभु यीशु मसीह। इन यूनानियों की मानिंद, उन 3 ज्ञानी पुरुषों की मानिंद, उन चरवाहों की मानिंद जो रात को पहाड़ी के ऊपर अपने भेड़ों को चरा रहे थे, उन्हें मालूम पड़ा कि आपके लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा, तो वो सब कुछ छोड़ छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के दर्शन करने के लिए चले गए। क्या मेरे और आप में जब हम आगमन की तरफ आगे बढ़ते हैं और इन आगमन के
जो वीक्स हैं उनको सेलिब्रेट करते हुए जब क्रिसमस की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो क्या मेरे और आपके अंदर ये ख्वाहिश और ये इच्छा है कि हम यीशु मसीह को देखना चाहते हैं? बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो वो है सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह, जो आपके लिए, मेरे लिए आसमान को छोड़कर, स्वर्ग को छोड़कर, वो जिसने पूरी दुनिया, पूरी कायनात, पूरे ब्रह्मांड को बनाया, वो परमेश्वर आपके और मेरे लिए यीशु रूप में इस धरती पे आ गया। और इससे खूबसूरत तरीका और कुछ नहीं हो सकता कि हम ये प्रार्थना करें, हम इस कदर तैयारी करें, इस कदर अपने जीवनों को तैयार करें, प्रार्थना के द्वारा, संगति के द्वारा, वचन पढ़ने के द्वारा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु के लोगों की नज़दीकी में रहने के द्वारा, कि हम अपने दिलों को, अपने मनों को, अपनी ज़िंदगियों को इस कदर तैयार कर सकें कि प्रभु यीशु मसीह केवल चरनी में ही नहीं, पर हमारे दिलों में, हमारी ज़िंदगियों में और हमारे मनों में जन्म ले सके। और अजीज़ों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैंने शुरू में भी कहा कि ये जो आगमन की जो तैयारियां हैं, ये सिर्फ इस बात के लिए नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले जन्मे थे और वो हमारे और आपके लिए उद्धारकर्ता बन के आए। वो इन बातों के बाद एक बार फिर से वो वापस इस दुनिया में आएंगे। हमें यीशु मसीह की सेकंड कमिंग की भी आशा है। हमारी जो होप है वो प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन पर भी है, क्योंकि इस बार प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे अपने साथ आसमान पर ले जाने के लिए आएगा। क्या तैयारियां हैं आपकी? क्या वो तैयारियां जो बाकी सारे फेस्टिवल्स के लिए की जाती हैं, या इन सारी तैयारियों के बीच में जिसकी वजह से ये सारी तैयारियां हैं, क्या उसे देखने की चाहत और ख्वाहिश आपके और मेरे जीवन में है? अजीजों, आप सबको एडवेंट संडे की बहुत बहुत मुबारकबाद। प्रभु करे कि आप एडवेंट इन संडेज में इस कदर अपने आप को, अपनी जिंदगियों को तैयार करें, अपने परिवार के अजीजों को, कि जहां प्रभु यीशु मसीह का जो इस दुनिया में आने का लक्ष्य और उद्देश्य था, कि वो आपके और मेरे जीवनों में आ सके, आपका और मेरा उद्धारकर्ता बन सके, आपका और मेरा प्रभु बन सके। ऐसे क्रिसमस की तरफ मैं और आप आगे बढ़ सकें। प्रभु आप सबको आशीष दे और प्रभु का अनुग्रह आप सब पे बना रहे। अगले रविवार को, जो कि सेकंड एडवेंट संडे होगा, हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए और अपना ध्यान रखिए। आप सभी को जय मसीह की।